मैं राजस्थान के बीचों बीच बसा नागौर शहर बोल रहा हूँ। मैं अजमेर संभाग से जुड़ा हुआ एक रेगिस्तानी शहर भी हूँ। मैं अपने कई ऐतिहासिक किले और मंदिरों के कारण विश्वविख्यात हूँ, जो अपने गौरवशाली इतिहास को बखूबी दर्शाता हूँ। मेरे यहाँ का कुचामन किला दुनिया का सबसे खतरनाक किला है, जहाँ जाने के लिए आपको गाड़ी उल्टी चलानी पड़ेगी। आपको बता दूं, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल को मेरे ही शहर मकराना के सुनहरे पत्थरों से बनाया गया है। मैं सफेद मार्बल यानी संगमरमर का घर भी कहलाता हूँ। भारत में कई महान मंदिरों का निर्माण मेरे ही इन पत्थरों के द्वारा किया गया है। मैं विशेषकर प्रत्येक वर्ष लगने वाले पशु मेले के लिए काफी प्रसिद्ध हूँ। मेरे इस मेले में हर साल काफी संख्या में पर्यटक भी मुझे और मेरे यहाँ की संस्कृति को निहारने आते हैं। जब भी मेरे शहर के इतिहास की बात आती है तो 2 घटनाओं का जिक्र जरूरी होता है। तरबूज को मदिरा कहा जाता है और राड़ का मतलब झगड़ा होता है। इसकी भी सच्ची कहानी बताने वाला हूँ। पहले है मदिरे की राड़, जिसमें मदिरे को लेकर मेरे पड़ोसी बीकानेर में और मेरे शहर में जंग छिड़ जाती है और मेरे पूरे शहर में कई सुंदर और दिलचस्प स्मारक बिखरे हुए हैं। मेरे शहर के बीचों बीच स्थित भूमि दुर्ग मेरे यहाँ का सबसे अच्छा उदाहरण है। मैं मेरे पड़ोसी जिला बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर के बीच में स्थित हूँ। मैं राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा जिला हूँ, जिसका विशाल भूभाग 17,718 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मेरा भौगोलिक विस्तार मैदान, पहाड़ियाँ, रेत के टीलों का एक अच्छा संयोजन है। मेरा शहर बीकानेर से 117 किलोमीटर दूर, जयपुर से 235 किलोमीटर और देश की राजधानी दिल्ली से 413 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे शहर का नजारा आपको थार मरुस्थल की गहराइयों में ले जाता है। आइए सबसे पहले मैं मेरे शहर से जुड़े कुछ चौंकाने वाले तथ्य आपको बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि बादशाह अकबर के नवरत्नों में से बीरबल, अब्दुल फजल, फैजी मेरे शहर नागौर से आते थे और राज्यों और सियासतों के विलय से पहले मैं तत्कालीन जोधपुर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। स्वतंत्रता के बाद मुझे देश में उस स्थान के रूप में चुने जाने का सम्मान मिला, जहां से 2 अक्टूबर 1959 को भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया शुरू की गई थी। मैं नागौर राजस्थान के सबसे बड़े जिलों में से एक हूँ। आपको बता दूं, मेरे शहर में 14 तहसील मुख्यालय हैं। मैं लोकसभा क्षेत्र भी हूँ, जहाँ के वर्तमान सांसद हनुमान बेनीवाल हैं। मेरे यहाँ के लोग ज्यादातर खेती पर ही निर्भर हैं। यहाँ मुख्यतः मूंग, बाजरा, तिलहन तथा कपास और मसाला मेथी की खेती होती है और यहाँ की पान मेथी के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। मैं हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हूँ। राजनीतिक दृष्टि से मैं राजस्थान की राजनीति का केंद्र भी हूँ। मेरी धरती पर हमेशा हिंदुओं में जाटों ने भारत व राजस्थान की राजनीति में अपना वर्चस्व रखा। मेरे यहाँ की जाट की बेटी कर्माबाई ने अपनी भक्ति के दम पर श्री कृष्ण को खिचड़ी खाने बुला लिया था। उनका नाम आज भी मेरे सुनहरे इतिहास में दर्ज है। मेरे जिले की साक्षरता की अगर बात करूं तो जनसंख्या में 77.20% पुरुष और 47.80 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे जिले की जनसंख्या 33,07,743 आबादी, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों आते हैं। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर भी मेरे ही मेड़ता शहर में स्थित है, जिसे राव दूदा ने बनवाया था। इस मंदिर से पहले यहाँ पर 4 भुजा नाथ जी का मंदिर था। इस मंदिर में हमेशा मेरे यहाँ के चमार जाति के पुजारी ही पूजा करते हैं। यहाँ हर साल एक विशाल मेला जाता है। इसके मंदिर 10वीं शताब्दी में निर्मित माने जाते हैं। इनका एक समृद्ध इतिहास रहा है, जो जैन धर्म के अनुयायियों के साथ साथ इतिहास प्रेमी के लिए आकर्षण बना हुआ है। इसमें जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय भी शामिल है, जो आध्यात्मिकता और शुद्धि के लिए जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र है। अब आपको लिए चलता हूँ खुली हवाओं से सजे सेंट ड्यूल विलेज। कभी कभी मैं ऐसा सोचने लगता हूँ कि वास्तव में मेरे अंदर कितनी एक अद्भुत जगह है, जहाँ घूमना आपको एक शानदार अनुभव दे सकता है, जहाँ ऊंट सफारी आपके लिए यादगार साबित हो सकता है। ड्यून विलेज तक आप केवल जीप, ऊंट या घोड़ों तक ही सफर कर सकते हैं।
यह शांत वातावरण में घुलने के लिए देहाती परिवेश में झोपड़ियां बनी हैं। यहाँ पर्यटकों को एक रूप से एक अद्भुत शांति मिल सकती है। यहाँ गांव में प्रदूषण से दूर एक रात बिताना एक अद्भुत और रोमांटिक अनुभव दे सकता है। यहाँ की शाम को रोशन करने के लिए लाइव लोक संगीत और नृत्य भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जब भी मेरे शहर आ रहे हैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का हिस्सा जरूर बने। अब चलते हैं मेरे झोरड़ा गांव। मेरे तहसील का एक विचित्र सा गांव है जो कवि कंदलपीठ और महान संत बाबा हरिराम की जन्मभूमि होने के कारण प्रसिद्ध है। आपको बता दूं, जनवरी फरवरी के महीने के दौरान आयोजित वार्षिक मेले के लिए यहाँ 1 से 2 लाख पर्यटक देखे जाते हैं। मेरे यहाँ गांव बाबा हरिराम का घर भी था, जहाँ संत जी के जीवन के कुछ यादगार स्मारक भी देखने को मिलते हैं। तरकीन दरगाह मेरे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। तरकीन दरगाह जो कि मेरे किले की दीवारों के भीतर स्थित है और अजमेर शरीफ दरगाह के बाद मेरे मुस्लिम कबीले के लिए तरकीन दरगाह महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इसे ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी की याद में बनवाया गया था, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के विश्वसनीय लोगों में से एक थे। जैन मंदिर कांच से निर्मित मेरे नागौर का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जैन मंदिर। मेरे इस सुंदर मंदिर का निर्माण पूरी तरह से कांच से किया गया है। इस मंदिर में कलात्मक शिल्पकार वास्तव में जैन पवित्र ग्रंथों के पुराने कार्यों को विचित्र करता है। भगवान महावीर की मूर्ति के साथ साथ अन्य श्रद्धेय 23 जैन तीर्थंकरों की खोज को पता लगाने के लिए जैन ग्लास मंदिर एक अनुकूल स्थान माना जाता है। नागौर का किला यह मेरे शहर का एक प्राचीन आकर्षण केंद्र नागौर का किला मेरे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। पहले के समय में इसे युद्धों के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसकी ऐतिहासिक वास्तुकला इसे राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक बनाती है। किले का निर्माण 4वीं शताब्दी के आसपास नागवंशियों द्वारा किया गया था और बाद में से 12वीं शताब्दी में गजनवी द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। मेरे इस नागौर किले के भीतर कई महल स्थित हैं। मेरे इस किले में दीपक महल, अकबर महल और शुक्र तालाब भी देखने के लायक हैं। वहाँ की भी थोड़ी सेल्फियां ले आना, जहाँ पर्यटक दीवारों के जटिल काम और अद्भुत सौंदर्य के आकर्षण दृश्य देख सकते हैं। तो अगर आप नागौर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप मेरे इस किले पर जरूर हो आना, जो पर्यटकों के साथ साथ इतिहास प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। यदि आप मेरे इस सुंदर शहर को विजिट करने आ रहे हैं तो मेरे सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जोधपुर विमान क्षेत्र है। यहाँ मेरे यहाँ के लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं अगर आप ट्रेन से आना चाहते तो मेरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मेड़ता रोड का है, जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मेरे मुख्य शहर में है। और यदि आप बस से आना चाहते हैं तो मेरे शहर के लिए सीधी बस सेवा है दिल्ली, अहमदाबाद, अजमेर, आगरा, जयपुर, जैसलमेर और उदयपुर से बस सेवा की सुविधा उपलब्ध है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको कैसी लगी मेरी आत्मकथा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान का सुनहरा इतिहास बता सकूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।